स्थान गांव की सरहद से दूर एक सुनसान मैदान। नूरी एक चंचल मैना है। उसे लगता है कि गांव की सीमाएं उसकी सोच और उड़ान को बांध रही हैं। एक सुबह वह घर छोड़ती है, कहती है, मैं कुछ ऐसा पाना चाहती हूँ जो सबके पास नहीं है। वह उड़ती है, नदी पार करती है, खेतों से होकर जाती है, पर हर जगह उसे शोर और दौड़ मिलती है। वह सोचती है, क्या मेरी खोज बाहर है या भीतर। इस भाग का अंत नूरी की थकी हुई सांसों और एक सुनसान वृक्ष की शाखा पर रुकने से होता है। स्थान एक राजा का बगीचा। नूरी यहाँ एक मोर वासु से मिलती है, जो अपनी सुंदरता और नृत्य से सबका ध्यान खींचता है। वह कहता है, दूसरों की नजरों में रहना ही असली उड़ान है। वासु एक कला का प्रतीक है, हर चीज आकर्षक, हर बात नाटकीय। नूरी मोहित होती है, कुछ दिन वहीं रहती है, लेकिन एक दिन वासु रुक जाता है, कहता है, मैं तो सबके मनोरंजन के लिए बना हूँ, खुद के लिए कभी नहीं नाचा। नूरी आगे उड़ जाती है, यह समझकर कि आकर्षण भी एक कैद है। स्थान शांत झील जहां समय धीमा बहता है। नूरी यहां एक हंस से मिलती है, सौम्या, जो वर्षों से अपनी साथी की प्रतीक्षा कर रही है। सौम्या कहती है, प्रेम कभी भी बांधता नहीं, वह बहता है हर रूप में। वह अपनी कहानी बताती है, कैसे उसका प्रेमी उड़ गया था, लौटकर कभी नहीं आया, लेकिन उसकी आत्मा में अब भी वही तरंग है। नूरी पहली बार रुकती है, किसी के दुख में खुद को देखती है। वह उड़ने से पहले पूछती है, क्या प्रेम वक्त को रोक सकता है। सौम्या जवाब देती है, प्रेम वक्त नहीं बदलता, तुम्हें बदल देता है। स्थान ऊंचा पर्वत जहां नीचे सब बादलों में डूबा है। नूरी अब उड़ते उड़ते पर्वत पर पहुंचती है, जहां एक वृद्ध गरुड़ अकेला बैठा है। वह पहले कोई योद्धा था, अब बस देखता है। वह कहता है, ऊंचाई पर पहुंचकर तुम सबको देख सकते हो, पर कोई तुम्हें नहीं देखता। नूरी उससे पूछती है, क्या यह अंत है उड़ान का। गरुड़ उत्तर देता है, नहीं, यह वो जगह है जहां तुम खुद से मिलते हो, जब कोई शोर नहीं, कोई तालियां नहीं। नूरी पहली बार खुद को भीतर से सुनती है। स्थान रात का जंगल, चंद्रमा की रोशनी में डूबा। नूरी अब थकी हुई है, रात हो गई है। एक पुराने वृक्ष पर उसे एक उल्लू मिलता है। तमसो, वह कहता है, रात डरावनी नहीं, स्पष्ट होती है, सिर्फ तुम उसे देखने की आदत भूल चुके हो। नूरी कहती है, मैंने बहुत उड़ान भरी, बहुत कुछ देखा, फिर भी मन शांत नहीं है। तमसो उत्तर देता है, शांति देखने में नहीं, समझने में है। तुम उड़ने नहीं, लौटने निकली थी। नूरी चुप हो जाती है। उस रात वह पहली बार नहीं उड़ती, वह बैठती है और मौन सुनती है। अंतिम दृश्य अगली सुबह। नूरी वापस अपने गांव लौटती है, न किसी उत्तर के साथ, न किसी पछतावे के साथ, बस अनुभवों से भरी और भीतर से शांत। उड़ान अब भी उसकी आदत है, पर अब वह जानती है, सबसे लंबी उड़ान भीतर की होती है।